रात का वक्त था। मनीषा अपने कमरे में अकेली थी और बाहर बारिश हो रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया बस यही घर था। लेकिन आज कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। उसके पास फोन पर संदेश आए थे, लेकिन वह किसी अजनबी नंबर से थे। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर संदेश में लिखा था, तुम अकेली हो ना। मनीषा ने झट से संदेश को नजरअंदाज किया, लेकिन तभी उसे किसी के पैरों की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये उसके दिमाग का खेल है, लेकिन आहट अब और पास आती जा रही थी। वह डर के मारे कांपने लगी। उसने कमरे की लाइट बंद की और खिड़की से बाहर झांका, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। फिर अचानक फोन पर फिर से वही संदेश आया, अब तुमसे मिलना चाहता हूं। मनीषा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत घर का दरवाजा बंद किया और खुद को अंदर लॉक कर लिया। लेकिन फिर उसे बाहर से कुछ हलचल की आवाजें आने लगीं। उसकी आंखों में डर और मन में अनगिनत सवाल थे। क्या वह अकेली नहीं थी? क्या सचमुच कोई था जो उसके आसपास था? तभी उसकी नजर दरवाजे के नीचे से आ रही एक कागज की चिट पर पड़ी। उसने उसे झिझकते हुए उठाया और उस पर लिखा था, तुम्हारे पीछे हूं। मनीषा का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। वह डरते डरते पलटी और देखा, कमरे में कोई नहीं था। पर तभी अचानक कमरे का पंखा बंद हो गया और काले अंधेरे में एक अजनबी सी हलचल महसूस हुई। किसी ने अचानक मनीषा के कंधे पर हाथ रखा और वह चिल्लाई। तभी दरवाजे पर एक आवाज आई, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे पास हूं। अगले दिन मनीषा का फोन खो गया था, लेकिन उस पर आए सारे संदेश अब भी बिना किसी ट्रेस के अजनबी नंबर से आ रहे थे। क्या मनीषा को कभी उसका सच पता चलेगा? क्या वह फिर से सुरक्षित होगी? यह सवाल अब भी अनसुलझा रह गए।